अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का आप फ्लो देखना और कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखना, और खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कर लेना, या बाद में घर पे प्रैक्टिस करना आप। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इस कोड का आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इफ डिसीजन मेकिंग के अंदर जो ट्रू लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके अंदर आप डायरेक्ट ट्रू लिख दोगे? तो कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा? तो सिंपल सी बात है, कोड तो यही एग्जीक्यूट होगा, बॉडी वाला। तो ट्रू लिख सकते हैं क्या? तो हाँ जी। फॉल्स लिख सकते हैं क्या? तो फॉल्स भी लिख सकते हैं, पर ये वार्निंग दे देता है। ये देखो, येलो सा बल्ब आ गया, डेड कोड, वार्निंग दे देगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कहता है कि जब आपको ये कोड चलाना ही नहीं है तो आप फॉल्स लिख क्यों रहे हो। लेकिन इफ डिसीजन मेकिंग के केस में क्या होता है, इफ एल्स के केस में क्या होता है कि जब आपके पास ऑप्शन होता है कि एल्स चले, तो उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो फॉल्स, कि आप चाहते हो कि हमेशा फॉल्स ही चले। क्लियर? तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो और फिर बाय। अच्छा, मैंने फॉल्स हटा दिया, फॉल्स लिख दिया था, ट्रू लिखा हुआ था यहाँ पर। ना, ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक आपको ये पता था कि जो डिसीजन मेकिंग का कोड लिखते हो आप लिखते हो बॉडी के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जावा में कि विदाउट बॉडी लिखें? तो हाँ जी, ये पॉसिबल है। अब विदाउट बॉडी लिखते हो तो कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो विदाउट बॉडी जब आप लिखोगे तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको ही मान लेता है बॉडी। सेम इसी तरीके से इसमें भी मान लेगा बॉडी, इसको मान लेगा। तो अब जो इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पर कंडीशन देखो क्या है, ट्रू है या फॉल्स। तो ट्रू है आउटपुट, तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, तो हेलो आया। फॉल्स ये वाला नहीं चलेगा, और ये आएगा बाय, हेलो बाय। अब काफ़ी स्टूडेंट को डाउट ये होगा कि बाय क्यों आ रहा है। तो बाय ये इसलिए आ रहा है कि जो आपका करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है वो इसको फर्स्ट बॉडी मान रहा है। तो ये करली ब्रैकेट यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये हो गया इसका फर्स्ट बॉडी। ये करली ब्रैकेट यहाँ पे और ये करली ब्रैकेट यहाँ पर। अब जो ये लाइन नंबर 9 है, ये बॉडी के बाहर है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये तो एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। क्लियर? मैं आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखाता हूँ ये कोड का आउटपुट। पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो बाय आया। अब जो एक्चुअल में कोड लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कोड। और ज़्यादा पास करोगे तो कर्ली ब्रैकेट और पास कर दो। ठीक है? आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि एक लाइन में नहीं लिख सकते। पर हम अपने स्टैंडर्ड कोड को इजी तरीके से पढ़ने के लिए हम इसे अलग अलग लाइन में लिखते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आउटपुट बताओ अब आप सब। तो सेकंड क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज कर लेना और आउटपुट बताना, सॉल्व करके देखना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कंडीशन ट्रू है, सिंपल, बॉडी एग्जीक्यूट होगी हेलो और ओके। एल्स की फर्स्ट बॉडी ये है हाय, इसका कोई मतलब नहीं है। हेलो ओके बाय, आउटपुट ये आएगा। दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन ट्रू, ट्रू ये, हेलो ओके और हाय, इसका आउटपुट हेलो ओके और बाय, हेलो ओके बाय, हेलो ओके हाय, हेलो ओके और ये हाय, और ये हेलो बाय, हेलो बाय। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन नंबर 22 में आपको एक एरर दिख रहा होगा। तो ये एरर क्यों आ रहा है? इस क्वेश्चन के लिए है ये एरर। ये इसलिए आ रहा है कि जब मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि आप इफ एल्स लिखते हो तो ये फर्स्ट बॉडी को क्या मानता, फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या मानता है? बॉडी। तो बॉडी जब ये मान रहा है तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसने फर्स्ट स्टेटमेंट को बॉडी माना। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि एल्स जो है विदाउट इफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ रही है और ये एल्स इसको बॉडी मान रहा है, लेकिन ये एल्स का जो इफ है वो कहीं है क्या? तो ये कहीं भी नहीं है। बीच में क्या आ रही है? एक स्टेटमेंट आ रही है। अगर ये स्टेटमेंट आप हटा दोगे तो सही है। अगर ये स्टेटमेंट आ रही है तो क्या आएगा? एरर। तो कंपाइल टाइम एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग का रूल है एल्स विदाउट इफ पॉसिबल नहीं है। एरर खत्म, एरर आ गया। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन को करेंगे। ये देखो, इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो और बताओ कि क्या आता है आउटपुट, फिर मैं आपको बताता हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले हम देखेंगे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो कंडीशन ट्रू है तो आएगा हेलो और हाय। तो इस पॉइंट पर आप कहोगे कि हाय क्यों आएगा, हाय क्या है, एल्स के साथ है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इसकी बॉडी होती है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी वो है नल, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करता है कि नल वैल्यू देता है, नल वैल्यू देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक आ जाता है, एकदम सिंपल ब्लैंक। तो इसकी बॉडी ये है और ये क्या है इसके बाहर। अब इस हाई का जो आउटपुट आएगा वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका आउटपुट हेलो हाय। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ आपका आउटपुट। अगर मैं आपको इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखाऊं तो ये इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हाई है वो स्टेटमेंट के बाहर है। अब क्या है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखो ये मैंने बाय मिस्टेक रन कर दिया, तो इसका आउटपुट एरर है, कंपाइल टाइम एरर। तो एरर इसलिए है कि सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इफ और एल्स के बीच में कोई अनदर स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, बॉडी सेमीकोलन। यहाँ पर देखो एल्स हटाते ही कंपाइल टाइम एरर गायब। अब मैंने इसे दोबारा बैक किया तो यहाँ पर एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, क्योंकि ये बॉडी हो गया और एल्स क्या है, किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर। अगर मैं स्टेटमेंट को हटा देता हूँ लाइन नंबर 9 को, तो यहाँ पर ये एरर गायब हो जाएगा। तो आउटपुट इसका क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है तो कुछ नहीं आएगा, हाई आएगा आउटपुट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ तो, अच्छा कंडीशन ट्रू है तो हाई भी नहीं आएगा, सिंपल नल ही आएगा। अब इस कोड का आउटपुट बताओ आप। यहाँ पर आएगा सिंपल बाय। बाय कैसे आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में डाउट आया होगा तो। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी बॉडी नल, ट्रू है कंडीशन तो नल चलेगा, ब्लैंक आ जाएगा सिंपल। एल्स ये आपका चलेगा नहीं, बाय का किसी से कोई लेना देना नहीं है इस डिसीजन मेकिंग से, तो ये तो चलेगा ही चलेगा। तो बाय आ गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो देखो इस लाइन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आउटपुट आप घर से सॉल्व करना, हालांकि मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ लेकिन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा सिंपल बाय। मैं रन करके दिखा देता हूँ पहले। तो देखो बाय आ रहा है। अब ये आ रहा है कैसे, तो यहाँ पर ये नेस्टेड डिसीजन मेकिंग है, नेस्टेड। एक्चुअल में जो कोड है आपका वो लिखा हुआ है इस तरीके से, ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इसकी बॉडी, ये बॉडी हो गई, अरे इसकी बॉडी हो गई ये लाइन। एल्स की बॉडी क्या है, ये वाली लाइन। तो ये जो इफ एल्स है वो एक स्टेटमेंट में आ गया। क्यों, क्योंकि इफ एल्स एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट ही नहीं चलेगी, रन ही नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग का। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये इंटरनल पार्ट चलेगा ही नहीं, बॉडी रन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा बाय। जब मैं इसे रन कर कंडीशन ट्रू कर दूंगा, रन करूंगा तो आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा और हाई और बाय आएगा। यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स है, ये देखो बाय, कंडीशन ट्रू और हाई बाय। क्लियर। अब आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो गए।